माँ भारती को प्रणाम है। ज्ञान निधि मंच पर आज हम आप लोगों का स्वागत करते हुए यात्रावृत्त नाम की गद्य विधा लेकर उपस्थित हैं, जो नव्यतम विधाओं में से एक है। यात्रा शब्द या धातु में अष्टंत प्रत्यय लगाकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है घूमना, घूमना, और वृत्त माने होता है स्वभाव या चरित्र, लेकिन यहाँ अर्थ होगा गुण, यात्रा का गुण। कहने का भाव ये है कि आप जब अपनी यात्रा में, किसी यात्रा पे, धार्मिक यात्रा में लौट कर आते हैं तो मन करता है कि उन यादों को सजोएं अपने लेखनी के द्वारा। तो जब आप लिखने बैठते हैं तो यात्रा के दौरान होने वाले सारे अनुभवों को, खट्टे मीठे और कुछ काल्पनिक, और कुछ काल्पनिक से तात्पर्य एकदम कल्पना लोक में नहीं, बल्कि यह अर्थ है कि अगर ऐसा हुआ होता तो क्या होता। इस बात की कल्पना का उत्तर भी लेखक और लिखने वाला जब नियोजित रूप से लिखता है अपने अनुभवों को, तो उसे हम यात्रा साहित्य कहते हैं। परीक्षार्थियों, छात्रों, ध्यान दीजिए, यात्रा का अर्थ जो है बताई दिए। यात्रा प्राचीन काल से ही होती आ रही है। आप जानते ही हैं कि हमारा आदि मानव घुमंतु था, घूम घूम करके जीवन व्यतीत करता था, अस्थायी नहीं था। यहाँ तक कि कबीले वाले भी लोग, आदिवासी लोग घूम घूम करके, बंजारे लोग तो आज भी घूमते हैं, उनका तो जीवन घूमने में ही बीतता है। अच्छे खासे परिवार के हैं, लेकिन घूम घूम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। प्राचीन काल में साधन नहीं थे, लोग एक साथ एकत्र होते थे, कारवां बना करके, काफिला बना करके एक जगह से दूसरी जगह तक की यात्रा करते थे। मार्को पोलो की यात्राएं, तमाम संत महात्माओं की यात्राएं, बौद्धिस्टों की यात्राएं, भगवान बुद्ध की यात्रा, आप जानते हैं लोग पैदल चलते थे, और सारे बौद्ध भिक्षु लोग इनके साथ होकर के काफिले के रूप में एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से स्थान, नगर इत्यादि भ्रमण करते थे। यात्रा कोई आज की विषय वस्तु नहीं है, प्राचीन काल से ही इसकी शुरुआत हुई है। लेकिन जब यही यात्रा, कुछ लोग यात्रा नहीं कर पाते थे, तो उनके पूर्वज या उनके घर के बड़े लोग किसी धार्मिक यात्रा से या किसी व्यापारिक यात्रा से लौट कर आते थे, तो अपने बच्चों को रास्ते में हुए सारे अनुभवों को बड़े रोचक ढंग से सुनाते थे। तीर्थ यात्रा इत्यादि का वर्णन, धीरे धीरे यह सुनाना लिपिबद्ध होने लगा, और इसकी शुरुआत भारतेंद्र युग से हुई। भारतेंद्र जी ने स्वयं अपनी यात्राओं का वर्णन कवि वचन सुधा नामक पत्रिका में लिखा है, जो 1871 से 1879 तक के अंकों में प्रकाशित हुई है। और ये भारतेंद्र जी की विविध यात्राओं का, यात्रा साहित्य की अमूल्य निधि है। ठीक है। घुमक्कड़ यात्रा को हम घूमने वाला, घुमक्कड़, यायावर, पर्यटक, पर्यटक भी जो है चारों, एक परि शब्द, परि उपसर्ग धन अटक, अर्थात परि माने चारों तरफ, अटक अटक करके, घूम घूम करके जो अपना अनुभव ले करके समेटा है, आया है, उसे हम पर्यटक कहते हैं। और यही पर्यटक, यात्री, घुमक्कड़, यायावर जब अपने अनुभवों को लेखनी के द्वारा सुनियोजित ढंग से, व्यवस्थित ढंग से, साहित्यिक शैली में लिपिबद्ध करता है, निबंधित करता है, तो वह एक नई गद्य विधा का स्वरूप बन जाता है, जिसे हम यात्रा साहित्य कहते हैं। पौराणिक तीर्थ ग्रंथों में भी यात्राओं का वर्णन है। स्वयं प्राचीन काल में राम भी महान घुमक्कड़ थे। अगर वो घुमक्कड़ नहीं हुए होते तो सारे राक्षसों का, सारी विपत्तियों का नाश नहीं हुआ होता, और राम राज्य पुनः स्थापित नहीं हुआ होता। श्री कृष्ण भी घुमक्कड़ थे, घूम घूम करके गोचारण करते थे, और उन गोचारण लीलाओं में तमाम राक्षसनियाँ जब आती थीं तो उनका संहार करते थे। अगर वो घर बैठे ही रह गए होते तो न तो पूतना का वध तो मैंने घर बैठे ही किया, लेकिन अन्य बकासुर, ढकासुर, गधासुर, धेनुकासुर आदि तमाम राक्षसों का वध वह गोचारण और घुमक्कड़ी करते समय ही किया। आज की विधा नहीं है, लिपिबद्ध हुई धर्मशास्त्रों में, पुराणों में, और धीरे धीरे साहित्य रूप लिया भारतेंद्र जी के युग में। लेकिन द्विवेदी युग में आते आते तो यह परवान चढ़ गई, एक अद्भुत विधा बन गई, इसलिए इसे नव्यतम विधा में लिया जाता है।
मर्यादा, इंदुवादी पत्रिकाओं में इन घुमक्कड़ी लोगों के अनुभवों का ग्रंथित रूप प्रकाशित होने लगा। द्विवेदी युग में, छायावाद युग में यात्रा की डालियाँ, यात्रा वृत्तांत की वृक्ष की डालियाँ पुष्पित और पल्लवित हुईं। स्वयं रामनारायण मिश्र द्वारा लिखित यूरोप यात्रा के 6 मास, राहुल सांकृत्यायन के मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा आदि यात्रा वृत्त ग्रंथ का छायावाद की अमूल्य निधि है। और उसके बाद छायावादोत्तर काल आता है, उसमें भी यात्रा वृत्त लिखने की परंपरा निरंतर विकासशील होती रही, क्योंकि तब आवागमन के साधन सुलभ हो गए। विभिन्न प्रकार की सवारियां, रेल, वायुयान, गाड़ी, मोटर वाहन आदि, नहीं तो लोग पैदल चलते थे या बड़ा हिम्मत करते थे तो बैलगाड़ी का कारवां लेकर के चलते थे, जो कई महीनों में एक यात्रा पूरी होती थी। लेकिन जब यात्रा के तमाम साधन हो गए तो उसमें लोग जल्दी जल्दी पहुँचने लगे और अपने अनुभवों को अपने लिपिबद्ध करते समय साहित्यिक शब्दावलियों को गठित करते हुए उन्होंने जो शैली प्रस्तुत किया उसे यात्रा साहित्य कहते हैं। डॉक्टर रामवृक्ष बेनीपुरी की प्रमुख यात्रा साहित्य पैरों में पंख बांधकर, याद रखिएगा ये सारे नाम अगर आप अपने मन मस्तिष्क में सेव कर सकें तो अच्छा है। इनके पर एक एक नंबर के प्रश्न कंपटीशन परीक्षाओं में भी और बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का पैरों में पंख बांधकर और उड़ते चलो भगवत शरण उपाध्याय की वह दुनिया अज्ञेय का, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का अरे यायावर रहेगा याद, और एक बूंद सहसा उछली, ये सब यात्रा साहित्य है। और यात्रा साहित्य के विधा में मील का पत्थर है। डॉक्टर नगेंद्र की तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, यानी तंत्र मंत्र था पहले और उसके बाद यंत्र आ गया। आधुनिक काल में इन यंत्रों के द्वारा जो यात्राएं हो रही हैं वह अद्भुत यात्रा साहित्य है। हम लिखी गई यात्रा साहित्य की अद्भुत कृतियां हैं। इसके अलावा धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, अमृत राय, मनोहर श्याम जोशी तथा पंडित विष्णुकांत शास्त्री की यात्रा साहित्य अद्भुत है। यूँ तो यात्रा साहित्य का कुछ पुट डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने अपने प्रवास की डायरी में भी लिखा है, तो वो डायरी विधा में आ जाता है, लेकिन उस डायरी विधा में उन्होंने जो अपने यात्रा साहित्य के अनुभवों को दिया है वो वाकई यात्रा साहित्य में भी लिखा जा सकता है। इस प्रकार ये यात्रा साहित्य संपूर्ण हुआ। इसके बाद हम पुनः अगली कड़ी में आगे लेके चलते हैं।